सो फाइनली एक और बम्पर वैकेंसी के नाम से रिक्रूटमेंट बाहर आता है और जिसका नाम होता है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020। और वैकेंसी भी काफ़ी सारी ज़्यादा है, जैसे कि 8,500, और ये स्टेट वाइज है और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अप्रेंटिस होता क्या है। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है कि अप्रेंटिस का मतलब क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम है धार्मिक और आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और आज हम बातें करने वाले हैं SBI अप्रेंटिस 2020 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। चलिए, अप्रेंटिस वो बंदा होता है जो लो पे में काम कर लेगा और काम करते करते सीखेगा। क्या लिखा है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ लो पे इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल चाहिए वो सीखने के लिए वो कम पगार में काम कर लेगा, उस पर्सन को बोलेंगे अप्रेंटाइज। ठीक है। हिंदी में अगर पढ़ना चाहे तो हिंदी में लिखा है, हुनर विशेष सीखने के लिए कम वेतन पे काम करने को तैयार व्यक्ति, प्रशिक्षु भी बोल सकते हैं या प्रशिक्षार्थी भी इसे कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको अप्रेंटिस का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं नोटिफिकेशन में। तो आ गए हम नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ जाती है और यहाँ पे स्किल इंडिया का कुशल भारत का लोगो है एक। और द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, एडवर्टाइज नंबर ये रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? 20 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आपकी लास्ट डेट टू अप्लाई क्या बनेगी? 10 दिसंबर 2020 को लास्ट डेट रहेगी इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के। ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखो, भारत का कोई भी नागरिक होगा वो अप्लाई कर सकता है वैकेंसीज के लिए। ठीक है। तो भारत का कोई भी नागरिक, एनी इंडियन सिटीजन। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है? कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। काफी लोगों के मन में सवाल था कि कितने स्टेट से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और आप के अप्लाई करने के लिए कितनी वेबसाइट अवेलेबल है? तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट है। एक तो ये हो गई HTTPS जो भी है यहाँ पे लिखी गई है, एक दूसरी ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, और एक ये रही। आप कुछ भी ना माने, ये चारों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको गूगल करना है तो गूगल पे लिख देना SBI करियर्स करके, पहला लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके चले जाना और पहली ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। चलो, अब हम जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो डिस्प्ले पे आपको दिख रही है ये टोटल वैकेंसीज है। जैसे कि यहाँ पे गुजरात में लोकल लैंग्वेज है, कौन सी है? गुजराती चलती है। उसमें SC के लिए कितनी? 33 वैकेंसी है। ST के लिए 72 है। OBC के लिए 129 है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 48 है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 198 है। तो कुल मिला के कितनी बन जाती है? 480 गुजरात से बनती है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 2 लोकल लैंग्वेज रखी गई है, तेलुगु और उर्दू। ठीक है। और टोटल कितना वैकेंसी बन जाता है? 620। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पॉज करके या तो धीरे धीरे स्क्रॉल करके या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि अपने स्टेट में कौन सी कितनी वैकेंसी है और कौन सी लोकल लैंग्वेज टेस्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन हमारे लिए मिल जाए, कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज इफ ऑफ हिज सिलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन स्टेट में, जैसे कि यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे 2 लोकल लैंग्वेज है, हिंदी भी है, संथाली भी है। तो आपको इनमें से किन्हीं एक को ही चुनना है, ऐसा नहीं कि मैं दोनों के लिए हो जाऊंगा। ठीक है। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, द डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप फॉर नंबर ऑफ सीट्स वेयर ट्रेनिंग विल बी गिवन इज एज अंडर। कैंडिडेट विल बी गिवन ऑप्शन टू चूज एनी 3 प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अप्लाइड स्टेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी आप इनमें से किन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्ट कर सकते हो। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए आपको 3 महत्तम चुनने हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ पे गुजरात लिखा है, 480 वैकेंसी है। उसमें से अहमदाबाद में 21 है, अमरेली में 43 है,
आनंद में 18 सीट्स है, ये ट्रेनिंग की सीट्स है, ठीक है। तो अरवली में, बनासकांठा में, बड़ौदा में, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट की लिखी गई है। तो आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक पड़ता है वो आप देख लेना, वीडियो पॉज करके। मैं आपको अच्छे से ये, और ये पीडीएफ चाहिए तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इत्मीनान से देख पाओगे, ठीक है। अगर आपको देखना है तो भैया अच्छे से देख लो। ये 3 स्टेट की, ये नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट, वीडियो पॉज कर देना तो आपको मिल जाएगा। ये भी, ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। काफ़ी लोगों को ये जानना है कि एज क्राइटेरिया कितने एज होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल एज ऑन 31/10/2020, यानी 31/10/2020 तक आप मिनिमम 20 साल के और मैक्सिमम 28 साल के होने चाहिए। और बर्थ डेट की बात करें तो 1/11/1992 इस दिन पे या इस दिन के बाद जन्मे होने चाहिए, और 31/10/2000 इस दिन पे या इस दिन से पहले जन्मे हुए होने चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन, ठीक है, वो तो मिलेगा, मिलता ही है, तो वो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/10/2020, यानी 31/10/2020 तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सीधी सी बात है, यहाँ पे सवाल भी है और जवाब भी है। तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर फाइनल ईयर वाले अपियर्ड हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जी ना। सर एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट अवेटिंग है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जी ना। एक चीज़ समझ लो, 31/10/2020 से पहले या उस दिन पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा या हो गया है ऑनलाइन, या फिर आपको मार्कशीट मिल गई है, या फिर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप ग्रेजुएट हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं लिखी गई है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से स्नातक हो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यानी जॉब का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो 3 साल के लिए ही रहेगा। द सिलेक्टेड अप्रेंटिस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन ऑफ IIBF, JAIB एंड CAIIB ड्यूरिंग द 3-year अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन द बैंक। कहना ये क्या चाहते हैं कि 3 साल तक आपको काम करना है, और 3 साल के कार्यकाल में आपको जो बैंकिंग के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होती है ये IIBF की, उसमें 2 एग्ज़ाम होती है, JAIIB एंड CAIIB, तो वो आपको पास करने का हुनर या फिर पास करने की इच्छा जतानी पड़ेगी। ऐसा बोला नहीं कि पास ही करना है, परंतु ऐसा आपको मतलब एनर्जेटिक रहना पड़ेगा कि हाँ हम पास करने के लिए रेडी हैं, हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। पगार के तौर पे क्या मिलेगा भैया, इतना मेहनत करवा रहे हो तो स्टाइपेंड के तौर पे क्या मिलेगा, जैसे कि अप्रेंटाइज है तो उसको स्टाइपेंड बेनिफिट ही मिलता है, उनको सैलरी नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के ऑप्शन में ही दिया जाता है स्टाइपेंड, ठीक है। तो कितना मिलेगा, तो 15,000 पर महीना मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 16,500 पर महीना मिलेगा, और तीसरे साल 19,000 पर महीना मिलेगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, काफ़ी लोगों के सवाल होंगे, सर स्टाइपेंड मिल रहा है तो बैंक में है तो क्या अदर अलाउंसेस मिलेगा, जी ना, यहाँ पे मना कर दिया है। द अप्रेंटाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट। जैसे बैंक के कर्मचारी यानी क्लर्क हो, PO हो, क्लास 4 कर्मचारी हो, रिकॉर्ड क्लर्क को मिलता है अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट, तो क्या इसको भी मिलेगा अप्रेंटाइज को, तो नहीं, अप्रेंटाइज को ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर 2 हिस्सों में होने वाला है, एक तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट में होगा और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है उसका कुछ पैटर्न इस प्रकार से, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क और 15 मिनट का इसको सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है। सेक्शनल टाइमिंग का मेरे ख्याल से आप सभी लोग परिचित होंगे, अगर नहीं है फिर भी आपको बता देता हूं कि 15 मिनट तक ही ये सेक्शन रहेगा, और आप इस 15 मिनट में सिर्फ केवल यही सेक्शन को मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदर सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क है और 15 मिनट का समय है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क और 15 मिनट का समय है सेक्शन का। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में है, तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड ना के बराबर होगा, 5-10 क्वेश्चन होंगे, 5 भी नहीं, 25 में से तो 2 से 3 ये 5 ले लो, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क और कुल मिला के 15 मिनट। अगर देखा जाए कुल मिला के तो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स बन जाते हैं और कुल मिला के 1 घंटा बन जाता है, परंतु हर सेक्शन के लिए कितने हैं, 15। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए, ठीक है। अब इनमें ये ऑनलाइन टेस्ट में कुछ जानने वाली बात है, जैसे टेस्ट ऑनलाइन रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषाओं में क्वेश्चन अवेलेबल होगा, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में अगर उसको हिंदी कर दिया जाए तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, एक तो इंग्लिश होगी और एक हिंदी, ठीक है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगा? जी नहीं, यहाँ पे कोई सॉरी गलती हो गई, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और वो 1/4 नेगेटिव है। किस क्वेश्चन का? जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हुआ तो आपको उस क्वेश्चन का 1 मार्क तो चुकाना पड़ेगा, गंवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का 1/4 वेटेज एज अ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -1 नहीं होगा, -1.25 होगा, सभी परिचित होंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, सेक्शनल कट ऑफ है? तो नहीं, यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, परंतु जो ओवरऑल होगा उसमें मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखा जाएगा, यानी एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी और वो बैंक ही करेगा आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसको बोलेंगे मेरिट लिस्ट। यानी आपको इन 100 मार्क्स में से कुछ मिनिमम परसेंटेज लाने पड़ेंगे और ST SC PWD OBC कैंडिडेट को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 100 में से 60% मार्क्स लाने हैं, ऐसा कट ऑफ डिसाइड हुआ तो ST SC PWD के लिए 55 ही लाने हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट सोचा है, ऐसा बोला नहीं गया है, ठीक है। एग्जाम कब होगी, अब ये चीज़ बात आती है। तो एग्जाम यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स बताई गई है, डेट नहीं बताई गई, मंथ बताया गया है कि जनवरी 2021 में टेंटेटिवली हो सकता है। अगर कोविड का मतलब पैंडेमिक का कुछ असर ज़्यादा फैल रहा हो तो ये पोस्टपोन भी हो सकता है, बट जनरली अभी एग्ज़ाम लेना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अब पोस्टपोन करने का कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, आप वीडियो अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसको 1 बाय 1 स्क्रीन आपके सामने रोल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोकल लैंग्वेज के लिए कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि दूसरा टेस्ट क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या था आपका ये ऑनलाइन टेस्ट, और दूसरा है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज मतलब आपने अप्लाई करते समय जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के लिए आपने एक लोकल लैंग्वेज होगी वो चॉइस किया होगा, वो लोकल लैंग्वेज में आपको एक टेस्ट देना रहेगा कि कैंडिडेट ने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में वो प्रो एफिशिएंट होना चाहिए, रीडिंग में यानी पढ़ने में, राइटिंग में यानी लिखने में, स्पीकिंग यानी बोलने में, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में। यानी मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपको पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके 10th या 12th के स्टैंडर्ड में अगर आपने उस लैंग्वेज का सब्जेक्ट स्टडी किया है, यानी अगर मैं गुजरात से हूँ और मैं गुजराती लोकल लैंग्वेज ऑप्ट किया है और मेरे 10th या 12th दोनों में से हो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा, एज अ गुजराती मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है तो मुझे ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लोकल लैंग्वेज टेस्ट उन्हीं को देनी है जिनके 10th और 12th के मार्कशीट में स्टेट की लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया है। इन शॉर्ट अदर स्टेट वाले अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उनके स्टेट को बिलोंग नहीं करते हैं और दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो हर एग्जाम में होता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको मेडिकल टेस्ट देना रहता है। अगर आप मेडिकली फिट हो तो ही आप जॉब ले पाओगे, ठीक है। वेट लिस्ट भी आएगा, इसका निकलेगा तो वेट लिस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होगा और उसके बाद वेट लिस्ट भर दिया जाएगा, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सब काफ़ी लोग का डाउट हो है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि अप्रेंटाइज का मतलब क्या है, जो लड़का सीखने के लिए उत्सुक है बैंक का काम, ठीक है। बैंक का काम ऐसा पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, उस पर्टिकुलर फील्ड का काम, और वो लो पे में काम करना चाहता हो उसको अप्रेंटाइज बोलेंगे। तो आपको काम क्या करना है अप्रेंटाइज का,
यानी आपको लो पे में सीखने वाला कार्य करना है। अब वो लोग क्या कार्य करवाते हैं वो तो जॉब लगने के बाद ही पता चलेगा। सो देर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, यहाँ पे क्लीन मेंशन कर दिया है कि आप बैंक के एम्प्लॉय नहीं हो, बैंक में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ध्यान रहे, आप ऐसा ना समझे कि बैंक के एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, ठीक है। फीस कितनी है एप्लीकेशन की? तो एप्लीकेशन की फीस 300 रुपया। किन के लिए 300 रुपया? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, और उनके लिए कोई रुपया नहीं है जो एसटी में है, एससी में है, और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तो पूरा सवाल छुपा है कि काफ़ी लोग जो डाउट कर रहे हैं कि सर ये वो, तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप इधर इन एसबीआई, मतलब कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप अभी तक एसबीआई में या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अर्लियर यानी पहले, या फिर परस्यूइंग यानी कर रहा हो ट्रेनिंग एज एन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडेड। मतलब कहना ये चाहता है कि कैंडिडेट ने अगर एसबीआई से अप्रेंटिसशिप कर चुका हो, या अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हो, या फिर हो गया है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप फ्रेशर्स हो, आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हो, वही ज़रूरी है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर एंटरटेनमेंट अटेनमेंट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पूर्ण होने के बाद आपके पास जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का हो या 1 साल से अधिक हो, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज एज अप्रेंटिस, ठीक है। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर मेरा तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको अप्लाई करना है तो बताओ मत कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, सीधी सी बात है। प्राइवेट में किया है तो कोई इशू नहीं रहेगा, गवर्नमेंट में किया है तो आपको एनओसी कंपलसरी रहेगा, और जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी ना ये एग्ज़ाम देने वाला है। तो सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए है, और जो ग्रेजुएट ही हुआ है और अभी तक कोई जॉब के लिए सोचा नहीं है, उनका सोचना बहुत अच्छा रहेगा। बट फिर भी अगर आप ग्रेजुएट हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो प्राइवेट में, क्योंकि एसबीआई ने यहाँ पर लिख दिया है एसबीआई शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटाइज ड्यूरिंग द एंड और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 3 साल वाला, या फिर उसके बाद लगे हो तो 2 साल वाला, या फिर मतलब 3 साल वाला, तो कैंडिडेट विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। मतलब कैंडिडेट को छोड़ दिया जाएगा, छूटा कर दिया जाएगा, या फिर निकाल दिया जाएगा, इन शॉर्ट अनदर भाषा में बोलूँ तो। इन शॉर्ट ये परमानेंट जॉब नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जॉब मिल जाएगी फिर बाद में कंफर्म करेगी, ऐसा भी नहीं है। सीधी सी बात है, इनका कहना इतना है कि आप 3 साल के लिए आओ, काम करो, एसबीआई का नाम लो और खुश हो जाओ, सही है। तो अप्लाई करने की लिंक और पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ के स्टडी करके दे देना। और एक बार अब कर लेते हैं एक अच्छा सा रिव्यू वाला सवाल जवाब, कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मैं थोड़े फॉन्ट बढ़ा तो चाहता हूँ, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, काफ़ी लोगों ने पूछा था कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। टोटल कितनी वैकेंसी है? तो 8500 वैकेंसी है। कितने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो केवल कोई भी एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ड्यूरेशन क्या रहेगा? ये स्पेलिंग समझ लेना भाई, 3 साल का रहेगा, 3 साल तक ही आपको जॉब करने मिलेगा। स्टाइपेंड या बेनिफिट के तौर पे क्या मिलेगा? तो 15,000 पर महीना पहले साल, 16,000 पर महीना दूसरे साल, और 19,000 पर महीना तीसरे साल। क्या कोई अदर अलाउंसेस मिलेगा जिन्हें बैंक के जैसे कि बैंक के कर्मचारी को मिलता है?
तो जी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट है और दूसरा है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, तो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 1 घंटे का समय है। सेक्शनल टाइमिंग में 15-15 मिनट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, एग्जाम कैसा रहेगा, तो ऑनलाइन रहेगा। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, केवल इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आएगी और स्टेट वाइज ही निकाली जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, एग्जाम कब होगा, तो जनवरी 2021 में टेंटेटिव डेट्स दिया है। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट की कोई भी एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। और 10th या 12th में आपने उस लैंग्वेज में पढ़ा, लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको कोई टेस्ट देना नहीं रहेगा लैंग्वेज टेस्ट वाला। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और मेडिकल एग्जाम लिए जाएंगे। अगर आप इन दोनों में सही हो तो आपका फाइनल टेस्ट हो जाएगा, यानी ये सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म करने के बाद। ठीक है, काम क्या करना होगा, तो बताया नहीं है, अप्रेंटाइज का ही बोला गया है। और ध्यान रहे कोई ये बैंक का जॉब नहीं है, ऐसा क्लीन मेंशन है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, तो 300 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो कोई फ़ी आपके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई सवाल है, हाँ तो ये रहा सवाल कि कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये रही जो मैं ये ब्लू लाइन कर रहा हूँ ना, ये सारी लिंक्स आप अप्लाई कर सकते हो। मैं ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या करना चाहिए और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो, 2 सवाल हैं, अगर आप प्राइवेट में अच्छी जॉब ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा। ठीक है, अगर लॉकडाउन के चलते तहस-महस हो चुका है, आपको अभी तक कोई जॉब मिली नहीं है, तो जॉब ना होने से अच्छा है जॉब होना। ठीक है, तो अप्लाई कर दो। बाकी तो मेरी मानो तो आप समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।